हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है आपका। तो आज अपन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का आपका आज का एजेंडा है डायरेक्ट मटेरियल के बारे में। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सब समझा दिया था। तो आज अपन इसके क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, क्वेश्चंस में आप देखिए अपने पास अब कौन सा अपना मेथड्स है। मैंने आपको फीफो लिफो दोनों समझा दिया था। अब आज आपका है सिंपल एवरेज मेथड और वेटेज एवरेज मेथड। ठीक है, तो आप देखिए इसमें आपके सामने क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है वो अपन आज बोर्ड पे करेंगे। ओके, तो इसमें देखिए डेट, रिसिप्ट, क्वांटिटी इन केजी और पर किलो की रेट दे रखी है और क्या कौन सी डेट को मटेरियल इशू हो रहा है और कितना किलोग्राम इशू हो रहा है। तो आपको फीफो लिफो में मैंने समझा दिया था किस तरीके से आपको फॉर्मेट बनाना है और किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। तो अब अपन इन दोनों मेथड से भी क्वेश्चन ये वाला करने वाले हैं। तो देखिए अपन इसका फॉर्मेट बनाएंगे। सबसे पहले तो मेथड कौन सा है अपना? मेथड है आपका सिंपल एवरेज मेथड। फाइन, तो अपन सबसे पहले इसका फॉर्मेट बना देंगे। फॉर्मेट आपको सिंपल से आपको पता है क्या बनाना है, कैसे बनाना है। क्लियर? सबसे पहले अपना इस फर्स्ट कॉलम अपना आता है डेट का, तो लिख देंगे डेट। क्लियर? दो कॉलम बनाने अपने को, तीन कॉलम सॉरी, रिसिप्ट का, इशू का और बैलेंस का। तो रिसिप्ट में आपके तीन कॉलम आ जाएंगे। क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, इसमें आपके तीन कॉलम आ जाएंगे। इशू में क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। क्लियर? अब देखिए जो आपका बैलेंस का जो फिगर है ना, सॉरी बैलेंस का जो कॉलम है, बैलेंस के कॉलम में आप सिंपल एवरेज मेथड में आप इसमें अगर दो कॉलम बनाएंगे तो भी आपका चल जाएगा, क्योंकि इसमें अगर रेट नहीं होगा तो भी चलेगा। आपको रेट का इसमें कॉलम नहीं बनाओगे तो आपको चल जाएगा, इसके कोई नंबर आपके नहीं कटेंगे। क्लियर? क्योंकि इस जो मेथड जो अपना है सिंपल एवरेज मेथड, उसके अंदर अपने को बैलेंस की रेट नहीं लेनी है, अगर उसकी ज़रूरत नहीं होती है। क्लियर? तो इसमें लिख देंगे आप क्वांटिटी और अमाउंट। क्लियर? क्वेश्चन आपका जो है आपके इसके सबसे पहले डेट कौन सी है? जनवरी 1। जनवरी 1 को आपको क्या तरह का बैलेंस दे रखा है ना, तो आपका क्या ओपनिंग बैलेंस। क्लियर? अब ओपनिंग बैलेंस में आप अपने पास मटेरियल पड़ा हुआ है ना, तो बैलेंस के आप क्वांटिटी में लिखेंगे 1000। कितने रुपए वाला है ये? 10 रुपये वाला। और अमाउंट कितना हो गया इसका? 10,000। तो कितनी क्वांटिटी आपके पास? 1000। कितने रुपए वाले? 10,000 रुपीज़ वाले। क्लियर? तो जो बैलेंस का आपका दे रखा है आपको क्वेश्चन के अंदर जनवरी 1 को, वो आपका कितना है? 1000 यूनिट है। और कितने रुपए वाले हैं? 10 रुपीज़ वाले। क्लियर? तो आपने इसको लिख दिया। नेक्स्ट आप डेट देखिए। नेक्स्ट आपकी डेट है 7 जनवरी 2007। जनवरी 2007 को आप देखिए आपका क्या हो रहा है। जनवरी 2007 को आपका हो रहा है इशू। अच्छा, इशूड कितना है आपका? 600 यूनिट्स। अब देखिए यहाँ पे माइनस, जिस तरह के पहले वाले फॉर्मेट में हो रहा था, 600 लिखना है। अच्छा, रेट अपने पास एक ही है तो आपको क्या करना है? रेट एक ही लेनी है। क्लियर? क्या रेट है आपकी? 10 रुपीज़। तो कितना हो गया? 6000। बैलेंस का आपका कितना बचा? 400 यूनिट्स। कितने रुपए?
4,000 रुपये। 10,000 में से 6,000 माइनस हो गए 4,000। 1,000 में से 600 माइनस हो गए तो आपके कितना बच गया 400। क्लियर? यहाँ तक आपकी जो दो डेट हैं उसमें आपको सब क्लियर हो गया होगा। ओके, अब देखिए अगला आपका है जनवरी 10। जनवरी 10 को आप देखिए, जनवरी 10 को आपका हो रहा है 1200 यूनिट का रिसिप्ट हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, रिसिप्ट के फोल्डर में, रिसिप्ट के कॉलम में आपको 1200 लिखना है। कितने रुपए वाले हैं, कितने रुपए वाले हैं आप देखिए, इसमें 11 रुपीज़ वाले। क्लियर? तो आपका ये कितना हो गया 13,200। क्लियर है? अब देखिए आपको यहाँ पे इशू में कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि इशू के कॉलम में क्या आएगा, जो आप इशू करेंगे वही पिछले जैसा ही फॉर्मेट है। कोई ज़्यादा उसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। केवल बैलेंस के कॉलम में एक कॉलम कम हो जाएगा और यहाँ पे आपका ओनली रेट हट जाएगा और सब टोटल इसमें आएगा। अब देखिए, अब आपका यूनिट कितने हो गए, यहाँ पे कितने नए आए 1200, पहले कितने थे 400, टोटल हो गए 1600। 13,200 भी नया अमाउंट है, पिछला कितना था 4,000, आपके टोटल हो गए इतने 17,200। क्लियर? 17,200 रुपये का मटेरियल पड़ा हुआ है। कितनी क्वांटिटी आपकी 1600 रुपये। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट आपका है जनवरी, क्या है नेक्स्ट है जनवरी 15। अब जनवरी 15 को आप देखिए जनाब कि क्या हो रहा है, रिसिप्ट नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, इशू हो रहा है। कितने यूनिट हो रहे हैं 500। अब आपका काम होगा यहाँ पे चालू, सिंपल एवरेज मेथड किस तरीके से सॉल्व किया जाता है अब आप देखिए। अच्छा, सबसे पहले अपने पास 1000 यूनिट थे, कितने रुपए वाले 10 रुपए वाले। उसके बाद अपने को इशू करना था जब जनवरी 7 को अपने को इशू करना था, अपने पास क्या थी, सिर्फ एक ही रेट थी। क्लियर? अब एक ही रेट थी तो अपन क्या करेंगे, उसी रेट पे अपन इशू कर देंगे। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे जो 400 यूनिट बचे हुए थे वो कितने रुपए वाले थे 10 रुपए वाले, और नए जो 1200 यूनिट आए हैं वो कितने रुपए वाले हैं 11 रुपए वाले। तो अब आपको क्या करना है कि अब 500 यूनिट आपको इशू करने हैं, यहाँ पे रेट है नहीं, तो आप करेंगे क्या, अपन यहाँ पे अपना मेथड यूज़ होगा, सिंपल एवरेज मेथड है। अच्छा, आपके पास कितनी रेट वाले ये यूनिट्स हैं, दो रेट के, पहला है 10 रुपये वाले, दूसरा है 11 रुपये वाले। अब देखिए सिंपल एवरेज मेथड के अंदर आपको क्या करना है कि ये दोनों रेटें लेनी है और इन दोनों का एवरेज निकालना है। अच्छा, अपन एवरेज कैसे निकालेंगे, दो वैल्यू का एवरेज कैसे निकलेगा, 10 रुपीज़ प्लस 11 रुपीज़ डिवाइड बाय 2। क्लियर? इन दोनों को अगर आप डिवाइड करेंगे 10 रुपीज़ प्लस 11 रुपीज़ डिवाइड बाई 2, ये आपको अगर 21 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 10.50 रुपीज़। तो सिंपल एवरेज मेथड के अंदर आपको ये देखना है कि आपकी चलो पिछली रेटें हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए आपके पास 3 रेटें होती तो आप क्या करते, 10 रुपये, अब मान लीजिए कोई 12 रुपये भी होता तो आप क्या करते, 10 रुपये 11 रुपये 12 रुपये तीनों को जोड़ के डिवाइड बाय क्या करते 3। क्लियर? लेकिन अपने पास अभी दो ही रेटें हैं, तो दो रेटों में कौन कौन से, 10 रुपये 11 रुपये, तो 10 रुपीज़ 11 रुपीज़ आपने लिख दिया, डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो 21 डिवाइड बाय 2, तो आपकी क्या रेट आ गई 10.50। तो आप जो ये 500 यूनिट 500 यूनिट आपको जो इशू करने हैं, क्लियर, वो आप किस रेट पे करोगे 10.50 पे। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 10.50। क्लियर? तो आपका कितना हो गया 5250। क्लियर है? बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको, इसमें सिंपल सा है। आपके पास ये रेट एक सिंगल थी, उसके बाद आपको इशू करना था, आपने कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 600 इशू करने थे, आपने 10 रुपये में उसको इशू कर दिया। अब 400 यूनिट आपके पास 10 रुपये वाले पड़े हुए हैं, 1200 नए आए हैं 11 रुपये वाले,
इसको मल्टीप्लाई करके अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे रेट नहीं लिखना है, आपको ओनली क्या करना है, 1200 में से 400 जोड़ देने, 1600 लिख देना है, 13,200 में से 4,000 जोड़ देना है, तो क्या आ जाएगा 17,200। फाइन। अब जो आगे का आपको यूनिट इशू करने हैं 500 यूनिट्स, उस यूनिट्स को आप किस रेट पे करोगे, तो इन दोनों को जोड़ के इसमें कितनी, एक रेट है, 2 रेट है, एवरेज अपने से ही निकालते हैं, आपको अच्छे से आता है। दोनों का एवरेज निकालिए, 10.50 रुपये आएगा, 10.50 रुपीज़, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 5250 अमाउंट आएगा। अब देखिए, अब आपके पास कितना बचा, 1100 बचे, 1600 में से 500 चले गए, कितने बच गए, 1100, 1100। अब 17200 में से आप 5250 माइनस करेंगे तो आपका कितना बच जाएगा, 11950। क्लियर। आपने इसको माइनस कर दिया तो आपका क्या आ गया, 11950। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, आपका नेक्स्ट डेट है आपकी जनवरी आपकी क्या है 20। अब 20 जनवरी को आपको क्या करना है, रिसिप्ट है आपका, मटेरियल आपकी स्टोर के अंदर आया, तो आप कितना आया, कितने यूनिट आए आपके, 200 यूनिट, कितने रुपए वाले, 12 रुपये वाले। अब देखिए 12 रुपये वाला है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया, 2400। क्लियर। 2400 इशू के हटा दो, 1100 और आपका 200 कितना हो गया, 1300। इसको जोड़ते जाना है, यूनिट जोड़ दिया आपने, आपका रेट कितना हो गया, अमाउंट कितना हो गया, 14350। हाँ क्लियर, 14350। अब देखिए नेक्स्ट आपका है जनवरी 27। जनवरी 27 को आपको क्या करना है, आपको 800 यूनिट इशू करने हैं, तो आप रिसिप्ट को माइनस कर दो, डैश कर दो, डैश कर दिया। अब आपको कितने यूनिट भेजने हैं, 800 यूनिट। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही सोच समझ के ये करनी है कि आप अब देखिए, आपके पास सबसे पहले 1000 यूनिट थे, क्लियर। उसमें से आपने 600 यूनिट हटा दिए, आपके पास बचे कितने, 400। अब 10 रुपये वाले जो, अच्छा उसके बाद ये 11 रुपये वाला मटेरियल आया, क्लियर। 11 रुपये वाला जो मटेरियल आया, आपने इसको 400 और 1200 को जोड़ के 1600 यहाँ पे लिख दिया, और इसका जो अमाउंट है 4000 और 13200 दोनों जोड़ के आपने 17200 यहाँ पे लिख दिया। अब जब आपको यहाँ पे 500 यूनिट इशू करने थे, तब आपके पास 2 रेट का मटेरियल आपके इसके अंदर मर्ज पड़ा हुआ था। तो आपको क्या है, अभी इसमें ये समझने की देर है कि अभी नए जो 200 यूनिट आए हैं, उसके बाद आपके सब टोटल कितना हो गया, 1300, और अमाउंट हो गया आपका 14350। अब आपने 2 बार इशू कर दिए, 2 बार इशू किया कि उनसे 600 और 500। क्लियर। अब यहाँ पे 800 इशू करने हैं, तो आपको सबसे पहले ये देखना है, आपको ये मान के चलना है कि 600 यूनिट अपन ने जो इशू किए थे, उसके बाद 500 फिर से किए, तो इस 500 के अंदर हमने ये जो 400 यूनिट बचे हुए थे, जो 10 रुपये वाले थे, उनको पूरा ही इशू कर दिया। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है, कि अपन ये मान के चलेंगे कि 10 रुपये वाले जो भी मटेरियल था वो जनवरी 15 को पूरा ख़त्म हो गया। 400 यूनिट अपन ने ये वाले हटा दिए, ये वाले बेच दिए जो पहले वाले मटेरियल के अंदर पड़े थे 10 रुपये वाले, और 100 यूनिट अपन ये मान के चलेंगे कि 11 रुपये वाले अपन ने भेजे। अच्छा, एवरेज आपने 10.50 निकाला, वो ठीक है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप ये मान के चलेंगे कि अपन पिछला जो मटेरियल है उसको ख़त्म होता हुआ मानेंगे, है ना, इसके अंदर फीफो मेथड आपको एज्यूम करना है। एज्यूम करना मतलब जैसे जैसे आपका मटेरियल इशू होता जा रहा है, आपको पिछला जो सबसे ऊपर वाली डेट के जो मटेरियल है, आपको ये मान के चलना है कि वह ख़त्म हो रहा है। क्लियर। मतलब 600,000 में से 600 आपने पहले इशू कर दिए, फिर जो 500 यूनिट आपने इशू किए उसमें से 400 यूनिट कौन से थे, 10 रुपीज़ वाले। मतलब आप मान के चलो 600 और 400 1000 यूनिट आपके कौन से 10 रुपये वाले ख़त्म हो गए।
इससे फ़ायदा क्या होगा, जब आप इनका एवरेज निकालेंगे तब आपको एक रेट कम लेनी पड़ेगी, है ना। अपन ये मान के चले कि नहीं ये वाला भी है, तो आप अगर मान लीजिए बड़ा क्वेश्चन है तो आपको 5 रेटें हो जाएंगी, तो आपको 5 रेटों का एवरेज निकालना होगा। तो अपन क्या मान के चलेंगे कि जो मटेरियल पहले की डेट में पड़े हुए थे वो ख़त्म होते जा रहे जैसे जैसे इशू हो रहा है। अच्छा, अगर यहाँ पे आप मान के चलिए कि 500 नहीं होता और 200 होता, क्लियर, 200 होता तो आपको क्या करना था, तीनों रेटें लेनी थी, क्योंकि भाई 600 200 800 यूनिट आपके पास इशू हुए, इसमें से 200 यूनिट और भी तो पड़े हैं ना 10 रुपये वाले, तो अब आपको तीनों रेटें लेनी होती। लेकिन अब यहाँ पे अमाउंट क्या है, सॉरी क्वांटिटी क्या है, 500, तो 600 और 500 कितना हो गया, 1100, तो 1100 में 1000 यूनिट तो अपन ने ये वाला इशू कर लिया, मान लिया, और 100 यूनिट कौन सा इशू किए, 1200 में से, क्लियर। रेट आपकी 10.50 ही रहेगी। तो आपका फ़ायदा क्या होगा, जब आपको 800 यूनिट इशू करने हैं तब आपको ये रेट नहीं लेनी है। कितनी रेटें लेनी है, केवल 2, 11 रुपये और 12 रुपये। तो आप इसका एवरेज निकालेंगे, 11 रुपये प्लस 12 रुपये डिवाइड बाय 2, एक रेट आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्लियर। तो आपका फ़ायदा क्या हो जाएगा, आपको एक रेट कम लेनी है, तो आपका ये अमाउंट कितना आ जाएगा, 11.50, 12 और 11 33, 33 डिवाइड बाय 2 आपका कितना हो गया, 11.50, क्लियर। कोई प्रॉब्लम इसमें आपको नहीं आएगी। तो सिंपल सा आप क्या करोगे, इस रेट को आप क्या करोगे, यहाँ पे 11.50 लिख दोगे, 12 रुपये 11 रुपये का एवरेज निकाल दिया, 11.50, इसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या आ गया, 9200, फाइन। अब आपका लास्ट में कितना बच गया, 500 यूनिट, तो 13 में से 800 आपने हटा दिए, कितना बच गया, 500, अमाउंट में कितना बच गया, 5150, क्लियर है। पहले की जो जैसे जैसे आप इशू कर रहे हैं वैसे वैसे आपको मानना है कि पहले की डेट का जो भी मटेरियल है वो ख़त्म होते जा रहा है, वरना 5 रेटें हो गई, 5 अलग अलग रेट के यूनिट्स हो गए, रिसिप्ट हो गए, तो आपको 5 का एवरेज लेना है। अपने को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी तो अपन ये मान के चलेंगे ये फीफो मेथड की तरह है, एज्यूम फीफो मेथड करना है। मेथड सिंपल एवरेज है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे ऊपर का मटेरियल, जैसे फीफो मेथड में अपन क्या करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो इसके अंदर आपको एज्यूम करके चलना है कि फीफो मेथड के अकॉर्डिंग अपन चलेंगे और ऊपर का जो मटेरियल है वो अपन ख़त्म होता हुआ मानेंगे, ताकि आपको रेट आगे मल्टीप्लाई करने में और कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम ना हो, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए आप, अब देखिए वेटेज एवरेज मेथड में आपको क्या करना है, अपन इसको हटा देंगे। अब बिल्कुल सिंपल मेथड्स हैं ये, इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन आपका यही रहेगा और मेथड आपका हो जाएगा वेटेज एवरेज मेथड, ओके। अब देखिए इसके अंदर आपको क्या करना है, मेथड आपका है वेटेज एवरेज मेथड। इसके अंदर जो आपका पहले जो आपने फॉर्मेट बनाया था उस पूरा फॉर्मेट बनाना है, 3-3 कॉलम तीनों में आपको रखने हैं। डेट, आप स्केल से खींचिएगा लाइन को, ओके। रिसिप्ट्स, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ओके। डेट,
क्वांटिटी रेट अमाउंट, इशूड, और लास्ट में आपका है बैलेंस। क्वांटिटी रेट और अमाउंट। सिंपल एवरेज मेथड में आप अगर बैलेंस के कॉलम में आप रेट नहीं लेंगे तो चलेगा, वेटेज एवरेज मेथड में आपको रेट लेना है। फाइन। अब देखिए क्वेश्चन आपका वही है, जनवरी फर्स्ट, ओके। जनवरी फर्स्ट को अपने पास 1000 यूनिट थे, कितने रुपए वाले? 10 रुपीज़ वाले। आपका हो गया 10,000। बैलेंस में आपके पास 1000 यूनिट 10 रुपीज़ वाले 10,000 रुपीज़ के। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, जनवरी 7। जनवरी 7 को आप देखिए, आपको यहाँ तक बिल्कुल सिंपल है, एक ही रेट है अपने पास, मेथड कोई भी हो वही मटेरियल जाएगा। कितने यूनिट हैं? 600 यूनिट 10 रुपीज़ वाले। क्लियर। कितना हो गया ये? 6000। बचा आपका कितना? 400 10 रुपीज़ वाले 4000 के। अब देखिए अब क्या करना है आपको। नेक्स्ट आपका है जो जनवरी आपका कितना है? 10th जनवरी को आपका क्या हो रहा है? कितने यूनिट आ रहे हैं? 1200 यूनिट। 1200 यूनिट कितने रुपए वाले? 11 रुपए वाले। ये हो गया आपके 13,200। अब यहाँ पे आके अपन क्या करते थे, इन दोनों को मर्ज करते थे, तो आपको उसी तरीके से मर्ज करना है। 1200 और 400 आपके हो गए 1600, 4000 और 13,200 हो गए आपके 17,200। यहाँ तक सब सेम है, सिंपल एवरेज में तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आके आपको क्या करना है, अपन सिंपल एवरेज मेथड में रेट का एवरेज लेते थे। क्लियर। यहाँ पे क्या होगा कि ये जो फॉर्मेट आएगा आपका, यहाँ पे आके आपको क्या करना है कि 17,200 में 1600 का आप भाग देंगे तो जो भी रेट आएगी वो रेट इसके सामने, क्योंकि यहाँ पे दो रेटें मिक्स हो गई हैं। क्लियर। 11 रुपये वाले और 10 रुपये वाला मटेरियल एक साथ आ गया है, मर्ज हो गया है। यहाँ पे आके 1600 में 400 यूनिट कौन से हैं? 10 रुपये वाले, और 1200 यूनिट कौन से हैं? आपके 11 रुपये वाले। तो यहाँ पे आप क्वांटिटी को प्लस कर देंगे, अमाउंट को प्लस कर देंगे, है ना। इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे 17,200 में 1600 का भाग देंगे आप, तो यहाँ पे जो भी रेट आएगी, है ना, जो भी रेट आएगी वो आपका क्या होगा? नई रेट का अमाउंट होगा। तो यहाँ पे आपकी क्या रेट हो जाएगी? 10.75 10.75 रुपीज़ आपका नया रेट आ गया। अब आपको आगे जो भी मटेरियल इशू करना है वो किस रेट पे करोगे आप? 10.75 पे। क्लियर। बिल्कुल सिंपल है। सिंपल एवरेज मेथड में आपको क्या करना था? रेट का एवरेज लेना था। यहाँ पे क्या करोगे? अमाउंट को जोड़ोगे, क्वांटिटी को जोड़ोगे। क्लियर। अमाउंट को जोड़ोगे, क्वांटिटी को जोड़ोगे। अमाउंट में से क्वांटिटी का भाग देने पर, डिवाइड करने पर जो रेट आएगी उसी रेट पे आगे का जो आप मटेरियल आपको इशू करना है वो उस रेट पे होगा। इशू कितना करना है अपने को? जनवरी 15 को 500 यूनिट आपको इशू करना है। अब कौन सी रेट लोगे? इन दोनों का एवरेज नहीं लोगे, ये तो सिंपल एवरेज हो गया। क्या करना है? ये जो रेट ली आपकी नई वाली उसको यहाँ पे 10.75, तो आपका कितना हो गया? ये 5375। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 5375। कैलकुलेटर का इस्तेमाल कीजिएगा आप, तो आपका क्या बच जाएगा? 1100 रह गया। क्या करेंगे? 1600 में से 500 को माइनस करेंगे तो आपका 1100 आ जाएगा। 17,200 में से 5,375 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 11825। अगर आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके रेट क्या आएगी? 10.75। वही रेट आएगी, कोई फर्क नहीं आएगा। क्लियर। अब देखिए, अब आपको क्या करना है,
नेक्स्ट आपका है जनवरी 20 जनवरी को आपको क्या करना है, अब देखिए 20 जनवरी को आपका रिसिप्ट हो रहा है, कितना यूनिट हो रहा है, 200 यूनिट। कितने रुपए वाले हो रहे हैं, 12 रुपए वाले। कितना हो गया, 2400 माइनस कर देना है। 1100 में से 200 जोड़ो, 1300। 11,825 में से 2400 जोड़ो, कितना हो गया, 14225। 14225। क्लियर। अब देखिए जैसे ही आपका रिसिप्ट होता है उसके बाद आपके यहाँ पे रेट बदल जाएगी, क्योंकि फिर नया रेट आ गया। यहाँ पे आपको यहाँ पे आके ये नहीं मानना है कि पहले वाला मटेरियल ख़त्म हो रहा है या क्या हो रहा है, नहीं, यहाँ पे कोई आपको मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे रेट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका क्वांटिटी जुड़ रहा है, मिक्स हो रहा है। आपका मेन अमाउंट जो है रेट से मल्टीप्लाई करने के बाद जो अमाउंट है वो आपके पिछली जो मटेरियल था उससे उसका अमाउंट जुड़ रहा है। तो इन दोनों को आप डिवाइड करोगे तो आपकी फिर से नई रेट आ जाएगी। तो 14,225 14,225 डिवाइड बाय 1300 1300। क्लियर। तो अब आपका नया रेट आ जाएगा 1094, 10 रुपये 94 पैसे आपका नया रेट आ जाएगा। क्लियर। तो अगली रेट पे जो भी अगर आपको इशू करना होगा वो आप किस रेट पे करोगे, 10 रुपीज़ 10.94 रुपीज़ में, है ना। तो जनवरी आपका नेक्स्ट है 27। आपको कितना यूनिट इशू करना है, 800। इस रेट पे आप इशू करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 8752। क्लियर। तो आपका बच कितना गया, 500। 800 हटा दिया, 1300 में से 500 बच गया। 14,225 में से 8,752 रुपीज़ माइनस करोगे तो आपका क्या आएगा, 5473। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो रेट आएगी आपकी 10.94 रुपीज़। क्लियर। दोनों मेथड से सिंपल एवरेज और इसमें क्या करना है, वेटेज एवरेज में आपको क्वांटिटी से क्वांटिटी जोड़ना है, अमाउंट से अमाउंट जोड़ना है। जो डिवाइड करोगे उसमें आपकी नई रेट आएगी, उसी रेट पे अगली डेट का आपको इशू करना है। सिंपल एवरेज मेथड में आपको पहले का मटेरियल ख़त्म होते हुए मानना है, और जैसे जैसे रेटें आएंगी उनको रेटों को जोड़ के उसका एवरेज निकाल के उसी रेट पे आपको इशू करना है। क्लियर है यहाँ तक। तो आपके दो मेथड यहाँ पे ये ख़त्म हो जाते हैं। अब आप देखिए नेक्स्ट आपकी पीपीटी के ऊपर बेस स्टॉक मेथड में आपके पास ये क्वेश्चन दे रखा है, रिसिप्ट है, इशू है, जुलाई 1, जुलाई 7, 17, 25, इन 4 डेट्स पे आपका रिसिप्ट हो रहा है और इशूड हो रहा है आपका जुलाई 11 को, ओके, 13 को, 21 को, 23 को और 28 को। डेट को ध्यान में रखना है। इस टाइप का क्वेश्चन ऊपर नीचे आपको पहले रिसिप्ट लिख देना है, ऐसा नहीं करना है, डेट वाइज ही चलना है। लास्ट में आपको लिखा है बेस स्टॉक क्वांटिटी 60 यूनिट, प्रिपेयर स्टोर लेजर। अच्छा, बेस स्टॉक क्वांटिटी 60 यूनिट का मतलब ये है कि आपको क्या करना है कि आपका जो मटेरियल बेस स्टॉक मेथड में आपको ये ध्यान रखना है कि जितना भी आपको बेस स्टॉक दे रखा होगा, बेस क्वांटिटी दे रखी होगी, उस क्वांटिटी को बचाते हुए आपके स्टोर में उस क्वांटिटी को रखते हुए बचाते हुए आपको मटेरियल इशू करना है। कहने का मतलब अभी ये है कि आपको यहाँ पे 60 यूनिट, एक सेकंड इसको देखिए, बेस स्टॉक मेथड में मान लीजिए आपके पास ओपनिंग बैलेंस है या कुछ भी है। अब जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो अपने पास ओपनिंग बैलेंस 100 यूनिट्स आपको दे रखा है। 100 यूनिट्स आपके पास ओपनिंग बैलेंस है। अब इसमें से आपको क्या करना है कि 60 यूनिट आपका जो बेस स्टॉक है या बेस क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी को आपको क्या दे रखा है, 60। ये यूनिट तो आपके स्टोर में, आपके गोडाउन में, आपके संग्रहालय में होने ही चाहिए। इससे नीचे तो आपको इसको बचाते हुए ही चलना है। इतना मटेरियल तो आपके पास नॉर्मली होना चाहिए। कहने का मतलब ये आपकी जो स्टोर है या आपका जो गोडाउन है या संग्रहालय है,
उसका बेस है, इसको आप इशू नहीं कर सकते हैं। क्लियर? तो आपका मेथड है बेस स्टॉक मेथड। बेस स्टॉक मेथड में आप देखिए, आपके पास सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आपके फॉर्मेट बना देना है ना। फॉर्मेट बनाने का वही फॉर्मेट है, कोई नया फॉर्मेट नहीं है बेस स्टॉक में भी। क्वांटिटी रेट अमाउंट आपको आपकी कॉपी के अकॉर्डिंग बनाना, दो दो पेज पे मत बना देना ना, एक ही पेज पे बनाएंगे आप। अब किसी के दिमाग में ऐसा आएगा कि सर इतना बड़ा फॉर्मेट हम एक पेज पे कैसे बनाएं, तो भाई साहब थोड़ा रजिस्टर बड़ा लाइएगा। खैर देखिए, अब आपका सबसे पहले देखिए आपका डेट क्या है, आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं। क्वेश्चन में आपका जुलाई 1 दे रखा है, आपको दे रखा है बैलेंस। अच्छा, इसके अंदर आप एक कॉलम और भी बना सकते हैं डिटेल का, है ना। जो आपका क्वांटिटी है उसके आगे आप एक कॉलम बना सकते हैं डिटेल करके। डिटेल में आप ये बैलेंस, ओपनिंग स्टॉक वगैरह आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। बाकी यहाँ पे मैं नहीं बना रहा हूँ उस चीज़ को, वो ज़रूरी नहीं है। जुलाई 1 जुलाई को आप देखिए आपका क्या है, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना है, 100 यूनिट्स। कितने रुपए वाले, 4 रुपये वाले, 400। स्पीड रखनी पड़ेगी अपने को। बैलेंस आपका कितना हो गया, 100 यूनिट्स, 4 रुपीज़ वाले, 400। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्या है, जुलाई 7 जुलाई को आपका फिर से क्या हो रहा है, रिसिप्ट हो रहा है। जुलाई 7 को कितना यूनिट आपका इशू हो रहा है, सॉरी रिसिप्ट हो रहा है 80। कितने रुपए वाले, 3 रुपये वाले। कितना हो गया ये, 240। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मिक्स नहीं करना है। बेस स्टॉक, अच्छा आपका बेस कितना है, बेस क्वांटिटी कितनी है, बेस क्वांटिटी आपकी है 60, ये याद रखना है। तो आप इन दोनों रेटों को अलग अलग लिखेंगे यहाँ पे। 100 जैसा अपन फीफो मेथड में करते थे, 80, 4, 3, 400, 240। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर? 2 रेटें आ गई, 2 रेटें आपने आपको आपके वहाँ पे लिख दी। क्लियर? तो देखिए यहाँ तक आपका क्लियर है। नेक्स्ट आपका है जुलाई 9 जुलाई को आपको क्या हो रहा है, 9 जुलाई को आपको 60 यूनिट आपका नेक्स्ट रिसिप्ट हो रहा है। कितने रुपए वाले हैं ये, अब तो आप देखिए 4 रुपीज़ वाले हैं। क्लियर है? कितने वाले हैं, 240 रुपीज़ वाले। अच्छा यहाँ पे आप एक चीज़ और कर सकते हैं, इन दोनों रेटों को, यहाँ पे जो अमाउंट है उसको एक साथ लिख सकते हैं। आपका 400 और 240 कितना हो गया, 640। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कोई दिक्कत वाला मैटर नहीं है। आप अमाउंट को यहाँ पे मर्ज कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी अलग अलग रखना। क्वांटिटी अलग अलग रखने का रीज़न ये है कि आपके पास दोनों रेट का मटेरियल अलग अलग है ना। तो आप देखिए 60 यूनिट फिर से आया आपका 240 का। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, 100 यूनिट्स, 80 यूनिट्स और 60 यूनिट्स, 4 रुपीज़, 3 रुपीज़ और 4 रुपीज़। अब 240 और आ गया। क्लियर? 240 और आ गया। आपका टोटल सब टोटल अमाउंट कितना हो गया, 880। इसको यहाँ पे बंद कर देंगे। फाइन। नेक्स्ट आप देखिए जुलाई 11 जुलाई को आपका क्या हो रहा है, इशू कितना यूनिट करना है, 140। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपका जो बेस स्टॉक है, अच्छा आपके पास टोटल कितना हो रहा है, 180 और 60। क्लियर? आपको 60 यूनिट तो आपको बचा के रखने ही है। क्लियर? तो 60 यूनिट आपको कौन से बचेंगे, पहले डेट वाले। ओपनिंग बैलेंस जो आपका है 100 यूनिट्स था,
आपको उसमें से 60 यूनिट तो आपको क्या करना है, बचा के ही चलने हैं। तो 60 यूनिट आप किसी में से बचाएंगे, 100 में से। तो आपको जो इशू करेंगे वो क्या करेंगे आप, 40 जो हैं आपके कितने रुपए वाले, 4 रुपीज़ वाले। कौन सा 4 रुपीज़, सबसे पहले वाला। क्लियर। उसके बाद कितना यूनिट और करना है, 100। भाई 140 आपको इशू करने हैं। 40 तो आपने कौन से ले लिए, 4 रुपये वाले, फर्स्ट डेट पे जो आपका ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ था। लेकिन ओपनिंग बैलेंस में आपको 60 तो बेस रखना ही है, 60 को आपको छेड़ना नहीं है। तो 100 में से 60 आपने बचा के रख दिए, तो कितने इशू करोगे, 40। कितने रुपए वाले, 4 रुपये वाले। अब और कितने करने हैं, 100 में से आपके पास सेकेंड 3 रुपये वाले कितने हैं, 80 यूनिट आप क्या करोगे, 3 रुपये वाले। अब और कितने बाकी रह गए, 20। तो 20 आप करोगे 4 रुपीज़ वाले 60 में से। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। तो आप देखिए आपका क्या हो जाएगा। अच्छा, इसको आप इस कॉलम के अंदर भी लिख सकते हैं ना। जैसे कि आप इसको एक काम करिए, आप यहाँ पे 140 लिख दीजिए। अब 40 कौन से वाले, 4 रुपीज़ वाले, 80 हैं वो 3 रुपीज़ वाले, और 20 है वो 4 रुपीज़ वाले। फाइन। तो आपका कितना हो जाएगा ये टोटल, सब टोटल आपका हो जाएगा 480। तो 880 में से 480 आप माइनस करेंगे तो आपका क्या बच जाएगा, 400। अब क्या करेंगे आप, 60 यूनिट आपके पास बेस पड़ा हुआ है, 60 यूनिट आपके पास बेस पड़ा हुआ है 4 रुपये वाला, और 40 कौन सा बच गया, अच्छा ये 80 तो आपने पूरे इशू कर दिए। इसमें से आपने 60 बचा दिए, 40 आपने इशू कर दिए। तो 60 जो आपका बेस पड़ा हुआ है वो आपने मल्टीप्लाई यहाँ पे रख दिया। अब 60 में से आपने 20 तो 4 रुपये वाले ये जो लास्ट डेट को आए थे, कौन सी, 9 जुलाई को, ये आपने इशू कर दिए 20 उसमें से, है ना। तो कितना बच गया, 40। अब 40 कितने रुपीज़ वाले, 4 रुपीज़ वाले। क्लियर। तो यहाँ पे आपका 11 जुलाई को मटेरियल आपका कौन सा आपने इशू किया। तो बेस स्टॉक मेथड में यही है कि आपको आपका बेस बचा के चलना है, और जैसे जैसे आगे का मटेरियल है उसको इशू करते रहना उसी रेट पे। नेक्स्ट आप देखिए 13 जुलाई 13 को आपका क्या है, सॉरी रिसिप्ट है, सॉरी रिसिप्ट नहीं है। जुलाई 13 को आपका है, 9th के बाद आपका सीधा आ गया 11 जुलाई, 11 जुलाई के बाद आ गया आपका 13 जुलाई। 13 जुलाई को आपको क्या करना है, इशू करना है भाई साहब, रिसिप्ट नहीं है। 20 यूनिट्स कितने रुपए वाला आप करेंगे, आप 60 यूनिट आपका बेस है, आप इसको नहीं छेड़ सकते हो। कौन सा करेंगे, 40 में से आपको 20 यूनिट्स हटा दिए, 4 रुपीज़ वाले 80 रुपये, 60, 4 और 20 कौन से, 4। अब 400 में से आपने 80 हटा दिए तो कितने बच गए आपके, 320। इसको यहाँ से बंद कर दीजिए। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका जुलाई 17 को आपका क्या है, परचेज है, परचेज रिसिप्ट होता है। रिसिप्ट कितना है, जुलाई 17 को आपका 40 यूनिट्स कितने रुपए वाले हैं, 5 रुपये वाले, कितना हो गया, 200 रुपये। यहाँ पे आप इसको डैश कर देंगे। 60 आपके पास पड़े हुए हैं 4 रुपीज़ वाले, 20 पड़े हुए हैं 4 रुपीज़ वाले, अब और 40 आपके आ गए, ये कौन से हैं, 5 रुपीज़ वाले। क्लियर। तो आपका सब टोटल कितना हो जाएगा, 320 प्लस 200, 520। यहाँ पे आप इसको बंद कर देंगे। फाइन। नेक्स्ट है आपका जुलाई 21 जुलाई को आपका क्या हो रहा है, देखिए 21 जुलाई को आपका हो रहा है 40 यूनिट्स का इशू।
रिसिप्ट को माइनस कर देंगे। 60 यूनिट आपको छेड़ना नहीं है, उसको वैसे वैसे ही रहने देना है। 40 यूनिट आपको इशू करने हैं। 40 यूनिट में पहले आप कौन सा करेंगे, जो आपके पास पहली डेट पे आया, फीफो मेथड की तरह। 20 यूनिट्स आपको करने कितने हैं, 40। 20 यूनिट्स तो आपने कर दिए 4 रुपीज़ वाले, और 20 यूनिट्स आपने कर दिए 5 रुपीज़ वाले। क्लियर? 20 यूनिट्स आप कौन से करेंगे, 4 रुपीज़ वाले। 20 यूनिट्स आप करेंगे 5 रुपीज़ वाले। तो आपका ये वन कितना हो गया, 180। ओके, तो आपका बेस, अब लास्ट में क्या बच गया, ये खत्म हो गया 24 रुपीज़ वाले। 60 यूनिट बचे आपके पास 4 रुपीज़ वाले, और 20 यूनिट बचे आपके पास 5 रुपीज़ वाले। 520 में से 180 अपन माइनस करेंगे तो आपका कितना हो गया, 340। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे अपन इसको बंद कर देंगे। फाइन। अब देखिए नेक्स्ट आपका है जुलाई। नेक्स्ट आपका है जुलाई 21 के बाद क्या है, 23 को आपको क्या करना है, इशू कितने करने हैं, 20 यूनिट्स। 60 को नहीं छेड़ सकते हैं, 5 रुपीज़ वाले आपने हटा दिए, 20 पंचे 100। 340 में से 100 माइनस हो गए 240, ये 20 आपके हट गए, बचा क्या, 60 यूनिट्स 4 रुपीज़ वाले। जो आपका ओपनिंग स्टॉक में आपका बेस है वही बचा हुआ है। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट आपका है 25 जुलाई। जुलाई 25 जो है, जुलाई 25 को आपका क्या हो रहा है, 25 को आपका हो रहा है परचेस 80 यूनिट्स। 80 यूनिट्स 3 रुपीज़ वाले 240 रुपीज़ इशू में हटा देंगे। अब बचा आपका यहाँ पे क्या गया, 60 यूनिट तो आपके कौन से बच गए, 4 रुपीज़ वाले। और नए कौन सा है, 80 यूनिट्स आपके कौन सा है, नए वाले है ना, 25 जुलाई को 240 रुपीज़ के। तो आपका क्या आ गया यहाँ पे 3 रुपीज़ वाले, तो आपका ये हो गया 240 और 240 हो गया 480। नेक्स्ट आपका है जुलाई 28 जुलाई को आपको क्या करना है, रिसीव करना है, इशू करना है। 28 जुलाई को आपको क्या दे रखा है, शॉर्टेज। अब सर ये शॉर्टेज क्या चीज़ है, आपका जो मटेरियल था है ना, जितना भी आपका, अच्छा शॉर्टेज या वेस्टेज कुछ भी बोल दो, या नुकसान समझ लो, बर्बाद हो गए समझ लो, है ना। तो शॉर्टेज में आपको कुछ नहीं करना है। देखिए ऐसा कोई इसमें नया कोई प्रॉब्लम वाला मैटर नहीं है। कितना शॉर्टेज हो रहा है, 10 यूनिट्स का। 10 यूनिट्स आपको यहाँ पे लिख देना है इशू के अंदर। बेस स्टॉक को नहीं छेड़ना है बिल्कुल भी। आप ये मान के चलेंगे, अच्छा शॉर्टेज का अपन सीधा सीधा ये मतलब मानेंगे कि आपका जो 80 वाला मटेरियल आया ना, 3 रुपये वाला, वो ख़राब हो गया या कम आ गया, है ना, कम आ गया, तो आप क्या करेंगे, इशू में डाल देंगे उसको। इतना मटेरियल अपने पास आया नहीं, अपने पास बैलेंस में बचेगा ही नहीं वो, तो कितना, 3 रुपीज़ वाला, 3 रुपये वाला, तो 30 बना देंगे। यहाँ पे 60 यूनिट्स 4 रुपीज़ वाले बच गए, 70 यूनिट आपके बच गए 3 रुपीज़ वाले। 480 में 30 माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 450। तो बेस स्टॉक में आपको बेस को बचाते हुए चलना है। आपका जो बेस स्टॉक है, जो आपकी पहली डेट से आपको बचाना है, आपका जो ओपनिंग स्टॉक है उसमें से आपको बचाते हुए चलना है। और जैसे जैसे आगे का मटेरियल आएगा आपका, उसको आपको उस डेट पे क्या करना है, इशू करते रहना है। यहाँ पे यही ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो भी ये मटेरियल है, किस डेट पे कितना इशू हुआ है, क्या रेट का इशू हुआ है, वो ध्यान रखिएगा। बाकी आपको कोई क्वेश्चन में समस्या वाला मैटर इसमें है ही नहीं। आप इसको इस तरीके से अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा।
क्लियर है। बढ़ा हुआ मूल्य विधि, बढ़ा हुआ मूल्य विधि, हिंदी में इसको बढ़ा हुआ मूल्य विधि बोलते हैं और इंग्लिश में इसको बोलेंगे बेस स्टॉक मेथड। सिंपल एवरेज, वेटेज एवरेज, ये दोनों मेथड आपको मैंने बता दिए। उसके बाद मैंने बता दिया आपको बेस स्टॉक मेथड। अगला आपका है इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड, बढ़ा हुआ मूल्य विधि। क्लियर है। तो अपना नेक्स्ट मेथड कौन सा है, इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड। अब देखिए इसके अंदर आपको क्या करना है, आपके सामने क्वेश्चन है जुलाई 1, जुलाई 5, जुलाई 10, जुलाई 13, 15, 20 और 25। यहाँ पे एक नया वर्ड है 15 जुलाई 2007 को वेस्ट या वेस्टेज आपका इसमें दे रखा है। कितने यूनिट का है, 10 यूनिट का। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसा आपका मेथड है, जैसा आपका फॉर्मेट है, आपको उसी अकॉर्डिंग चलना है। जुलाई क्या है, फर्स्ट जुलाई को आपका क्या है, रिसिप्ट है या बैलेंस बचा हुआ है, 100 यूनिट्स का रिसिप्ट हो रहा है 6 रुपये का, 600 आपने लिख दिया, बैलेंस में आपका हो गया 100, 600। क्लियर। अब देखिए जुलाई 5 को आपका क्या है, रिसिप्ट है, रिसिप्ट आपका कितना है, 200 यूनिट, कितने रुपीज़ वाला है, 7.5 रुपीज़ वाला, 750 रुपीज़ का है। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपका कितना आ गया, 1500। क्लियर है यहाँ तक। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, बैलेंस को और नया जो रिसिप्ट है उसको जोड़ेंगे। आपका कितना हो गया, 300, 1500 और 1600 को जोड़े 600 को जोड़ेंगे तो आपका क्या हो गया, 2100। मेथड आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ रहेगा, आपको इसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम वाली मैटर नहीं आएगा। यहाँ पे आपको वेटेज एवरेज मेथड की तरह आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे ही नया मटेरियल आएगा, नया मटेरियल आता है आपको यहाँ पे दोनों अमाउंट और क्वांटिटी को जोड़ देना है, उसके कॉलम में लिख देना है और 2100 को 300 से डिवाइड करना है तो आपका क्या आ जाएगा, 7 रुपीज़। 2100 डिवाइड बाई 300 इक्वल टू 7 रुपीज़। नया रेट आपका आ गया। इसी रेट पे आपको क्या करना है, आगे का जो मटेरियल है वो आपको इशू करना है। क्लियर। तो अब देखिए जुलाई आपका नेक्स्ट है, जुलाई 10 को आपका क्या हो रहा है, इशू हो रहा है इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड। इसके अंदर आपको क्या करना है, वेटेज एवरेज मेथड को लेना है साथ में। इसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो वेटेज एवरेज मेथड जैसा होता है, लेकिन इसमें आगे चेंज क्या आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे जैसे अपन क्वेश्चन करेंगे आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट आपका कितना आपको इशू करना है, 150 यूनिट्स। कितने रुपीज़ वाले करेंगे, 7 रुपीज़, क्योंकि अपने पास नई रेट क्या आ गई, 7 रुपीज़। तो आपने क्या कर दिया, 1050। अब 2100 में से 1050 आप माइनस करेंगे तो आपका हो गया, कितना बच गया, 1050। 300 में से आपने कितने हटा दिए, 150, तो 150। इनको डिवाइड करेंगे, रेट वही आएगी, 7 रुपीज़ ही आएगी। क्लियर। नेक्स्ट आपका है जुलाई 13 जुलाई को आपका क्या हो रहा है, 100 यूनिट्स आपका रिसिप्ट हो रहा है। कितने रुपीज़ वाले, 8 रुपये वाले। तो कितने हो गए, 800। रेट को जोड़िए, क्वांटिटी को जोड़िए। क्वांटिटी आपकी होगी 250, 1050 और आपका ये हो गया 800, तो आपका ये हो गया 1850। 1850 को आप क्या करेंगे, 250 से डिवाइड करेंगे तो आपका नया रेट आ जाएगा 7.40। 7.40 आएगा आपका नया रेट। तो अब आप आगे का जो भी इशू करेंगे क्या किस पे करेंगे, 7.40 पे। अब देखिए नेक्स्ट आपका है 15 जुलाई 15। क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। आपकी स्टोर में पड़े पड़े ख़राब हो गया या आपने कहीं भेजा तो उसमें नुकसान हो गया और उसने एक्सेप्ट नहीं किया सामने वाली पार्टी ने कि नहीं हमारे पास तो इतना आया ही नहीं, कम आया या जो भी है,
तो अपन ऐसा नहीं सोचते, अपन ये सोचेंगे कि अपने मटेरियल अपने स्टोर में पड़ा हुआ है और वो पड़े पड़े ख़राब हो गया, वेस्ट हो गया, तो आप इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल वेस्टेज। नॉर्मल वेस्टेज आपका कितना है, 10 यूनिट्स का। अब यहाँ पे आपका ये वाला मेथड इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड इफेक्ट करेगा। अब देखिए यहाँ पे यूनिट कितना गया आपका, 10 यूनिट बर्बाद हो गया, वेस्ट हो गया, लेकिन आप इसको किसी भी रेट से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आप ये मानेंगे अच्छा आपका कोई नुकसान हो जाता है ना। अब मान लीजिए नॉर्मल वेस्टेज वो होता है, आपको पता होगा ही होगा वेस्ट, क्लियर। अब मानिएगा अब एक आपको पता होगा कि ऑयल के डब्बे होते हैं ना, ऑयल के डब्बे होते हैं तो आप नॉर्मल लीकेज होगा ही होगा। आपके घर में भी आप तेल का डब्बा लाते होंगे तो आप नॉर्मली भी उसको रखते होंगे, तो कहीं न से कहीं वो थोड़ा बहुत लीक होता है, बर्बाद होता ही है। उसके ऊपर के जो पोस्टर होते हैं है ना, जो जिस बॉक्स में आता है, आप देखिएगा वो कैसा हो जाता है बॉक्स, वो कहीं ना कहीं से ऑयल लीक होगा ही होगा, क्लियर। पूरी पैकिंग रहती है। अच्छा हर डब्बे में होगा ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप अगर 100 डब्बे मंगवा रहे हैं तो 100 डब्बों में आप ये मान के चलिए कहीं ना कहीं वो लीक होता है, नॉर्मल वेस्टेज निकलता ही है। अब आपका नुकसान हो गया, 10 यूनिट आपके बर्बाद हो गए, तो आप क्या करोगे, उस रेट को उस नुकसान को कहीं ना कहीं तो आप उसको पूरा करोगे, या ऐसे करेंगे कि अगर बड़ा नुकसान हो गया तो अपन भूल जाएं उसको, है ना। आप ऐसा नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे कि उस नुकसान की भरपाई आप कहीं ना कहीं पे करेंगे, है ना। तो आप क्या करेंगे कि 250 यूनिट आपके जो थे उसको आप क्या करेंगे 10 माइनस कर देंगे, तो आपका ये क्या हो गया 240। लेकिन यहाँ पे आपको रेट को किसी भी रेट से माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको इसको मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, इसकी क्वांटिटी को ही लेना है। आपकी रेट यहाँ पे क्या आ जाएगी 1850। 1850 को 240 से अपन डिवाइड करेंगे तो आपकी यहाँ पे पहले रेट क्या थी 7.40, लेकिन अब आपकी रेट क्या हो जाएगी 7.71। आपका जो नुकसान हुआ है 10 यूनिट का, आपने 100 तेल के डब्बे मंगवाए, उसमें एक तेल का डब्बा या आधा तेल का डब्बा वेस्ट हो गया। बेसिक इससे अच्छी चीज़ बताता हूँ आपको, फॉर एग्जांपल अगर बताऊँ तो पेट्रोल, है ना, पेट्रोल उड़ेगा ही, आपको अच्छे से पता है। अब 100 लीटर आपने पेट्रोल मंगवाया, एक्स अमाउंट में आया 50,000 रुपये में, मतलब मान लीजिए, हालांकि नहीं आएगा, लेकिन आप 50,000 रुपये मान के चलिएगा, आपका 100 लीटर पेट्रोल आया, उसमें 5 लीटर पेट्रोल आपका उड़ गया, तो 50,000। अच्छा आपने तो पैसे पूरे भर दिए, आपने 50,000 को 100 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 50, तो आपको 1 लीटर पेट्रोल कितने में पड़ा 50 रुपये में। भाई 50,000 आपका है, देखिए 50,000 है, कितना लीटर मंगवाया 100 लीटर, 1 2 3 4 सॉरी 500 रुपीज़ में आपको पड़ा पर लीटर, क्लियर। 1 0 मैंने कम बोल दिया, कोई बात नहीं। अब इसको 500 रुपीज़ पर लीटर पड़ा। अच्छा नहीं है ना, इतना भाव नहीं है अभी, लेकिन अपन एज्यूम कर रहे हैं, एज्यूम कुछ भी कर सकते हैं, 5,000 भी कर सकते हैं, तो 500 रुपये पर लीटर पड़ा। अब भाई साहब आपका जो ये 100 लीटर था उसमें से आपका 5 लीटर तो उड़ गया पेट्रोल। अब उड़ गया, लेकिन पैसे तो आपने पूरे भरे हैं। अपन पर लीटर वैल्यू निकालेंगे, 500 रुपये आपने निकाला, लेकिन आपके पास आया तो आपके घर पे आते थे तो वो 95 लीटर हो गया। भाई साहब 95 लीटर ही आपके पास आया, तो अब आप क्या मानेंगे, इसको डिवाइड करेंगे किससे 95 रुपीज़ से, तो आपका ये रेट बढ़ेगा क्या कम होगा, रेट बढ़ जाएगा। आप इसको डिवाइड करिए, डिवाइड करते ही आपका ये 530 आसपास हो जाएगा। तो क्या होगा, आपकी रेट पर लीटर आपका रेट बढ़ गया। तो यहाँ पे आपको वही करना है, नुकसान की भरपाई वहीं से करनी है। अगर आप रेट आगे आप पेट्रोल बेचेंगे तो आप कितने रुपए में बेचेंगे, 530 रुपये से ऊपर के भाव के पेपर बेचेंगे तो आपका 50,000 रुपये का रिकवरी होगा, क्योंकि आपका कितना क्वांटिटी जाएगा, केवल 95 लीटर ही बेचोगे आप, लेकिन पैसा तो आपने 100 लीटर का दिया है, 5 लीटर उठ गया
उसकी भरपाई आपको कहीं ना से कहीं करनी है। तो यहाँ पे वही सिस्टम है, आपके पास 250 लीटर पेट्रोल था 1850 रुपये का, 7.40 रुपये पर लीटर के अकॉर्डिंग। अब आपका 10 लीटर उड़ गया, अब उड़ गया उसका क्या करोगे, भरपाई करेंगे अपन कहीं ना कहीं। तो 250 में से 10 लीटर माइनस कर दिया, 240 लीटर, 1850 रुपये का वो वैल्यू का था, वही वैल्यू आप यहाँ पे लिख देंगे। तो अब आप जो भी आगे इशू करोगे वो आप कितने रुपए पे करोगे, 7.71 रुपीज़ पे इसको डिवाइड करते हैं, आपकी पर लीटर वैल्यू बढ़ गई। तो 7.71 रुपीज़ पे आप क्या करेंगे, नया आपका जो पेट्रोल है आप सप्लाई करेंगे वो 7.71 रुपीज़ पे आप करेंगे। तो आप देखिए कि आपका नेक्स्ट जुलाई 20 को कितना यूनिट आपको इशू करना है, सॉरी जुलाई 20 को आपका है रिसिप्ट कितना है, 200 कितने रुपीज़ वाला है, 10.04 रुपीज़ वाला। क्लियर, कितना हो गया आपका 2008। तो आप क्या करेंगे, अब आपको इसको आप इसको यहाँ पे आप क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। कितना आपका आ जाएगा 440 1850 प्लस 2008 रुपीज़ आपका हो गया 3858 हो गया। अब पर लीटर वैल्यू आपका फिर से बढ़ गई, 8 पॉइंट आपकी कितनी हो जाएगी, 77। अब आप जो इशू करेंगे वो आप कितने पे करेंगे, 8.77। इसके बीच में अगर कोई इशू का होता आपका तो आप 7.71 पे करते हैं। नेक्स्ट आपका है जुलाई 25 को आपका क्या हो रहा है, 25 जुलाई को आपका हो रहा है 300 यूनिट का इशू करना है। कितने रुपीज़ पे करेंगे आप, 8.77 रुपीज़ पे। तो आपका अमाउंट आ जाएगा 2631। अब इसको माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 148.77 और आपका अमाउंट बच जाएगा 1227। तो वैसे अब इन्फ्लाटेड मेथड में आपको यही याद रखना है कि यहाँ पे जो वेस्टेज आएगा इन्फ्लाटेड मेथड में, आपका वेस्टेज नॉर्मल वेस्टेज ऑप्शन में आएगा। तो आपको ये करना है कि आपको क्वांटिटी को लिख के आपकी जो पहले की जो क्वांटिटी पड़ी है उसको माइनस करना है, लेकिन रेट को वही के वही रखना है ताकि आपकी पर लीटर वैल्यू बढ़ जाएगी या पर यूनिट वैल्यू आपकी बढ़ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। तो आपके 3 मेथड मैंने आपको आज पढ़ा दिए हैं, सिंपल एवरेज मेथड, वेटेज एवरेज मेथड, सॉरी 4 हो गए ना, बेस स्टॉक मेथड और इन्फ्लाटेड प्राइस मेथड। अब आप वापस पीपीटी पे आ जाइए। अब देखिए यहाँ पे आपके पास और 3 मेथड हैं। ये 3 मेथड क्या है, पहला है आपका स्टैंडर्ड प्राइस मेथड। स्टैंडर्ड प्राइस मेथड में आपको एक रेट फिक्स दे रखी होगी कि आपको इसी रेट पे इशू करना है। तो आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड प्राइस मेथड में आपको केवल जो आपको इशू की एक रेट दी जाएगी और एक सामान्य प्रमाप मूल्य रहेगा, अपन इसको हिंदी में प्रमाप मूल्य बोलते हैं, उसी मूल्य पे आपको इशू करना है। क्लियर। नेक्स्ट आपका मेथड है मार्केट प्राइस मेथड, बाजार मूल्य विधि। वैसे बाजार मूल्य विधि में जो आपको एक रेट क्वेश्चन के अंदर दे रखी कि बाजार की मूल्य है, आपका बाजार मूल्य है वो भाई 20 रुपये है, 25 रुपये है, 50 रुपये है, तो आपको उसी रेट पे, अच्छा दोनों मेथड्स में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, रेट आपको दे रखी होगी सीधी कि इसी रेट पे स्टैंडर्ड प्राइस प्रमाप मूल्य आपका यही है, तो प्रमाप मूल्य 50 रुपये, तो आपको क्या करना है, उसी रेट पे इशू करना है। मार्केट प्राइस आपको दे रखी होगी, बाजार मूल्य यही, तो बाजार मूल्य के ऊपर ही आपको इशू करना है। नेक्स्ट आपका है हाईएस्ट प्राइस फर्स्ट आउट मेथड, हिफो मेथड, है ना। तो आप देखिए हिफो मेथड, HIFO, हिफो मेथड, हाईएस्ट
हाईएस्ट, है ना, हाईएस्ट प्राइस फर्स्ट आउट मेथड, मतलब यहाँ पे हिप्पो में आ भी जाएगा हाईएस्ट प्राइस, सॉरी हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट या हाईएस्ट प्राइस फर्स्ट आउट, दोनों नाम आप बोल सकते हैं इसमें। इसके अकॉर्डिंग ये आ रहा है मेन मेथड आपका हाईएस्ट प्राइस फर्स्ट आउट। जो रेट ज़्यादा होगी, जब आप इशू का कॉलम बनाएंगे तो आप कौन सी रेट लेंगे, जो सबसे ज़्यादा होगी। क्लियर, मेथड का नाम पढ़ते आपको पता चल रहा है, जो रेट सबसे ज़्यादा है, जिस मटेरियल की, जितने यूनिट की, आप सबसे पहले उसको ही इशू करेंगे। क्लियर, तो आपके ये मेथड्स हो गए, स्टैंडर्ड मार्केट प्राइस, हाईएस्ट प्राइस, सिंपल एवरेज, वेटेज एवरेज, लिफो, फीफो, आपके जितने भी मैंने आपको मेथड्स स्टार्ट में लिखवाए थे 8 मेथड सारे मैंने आपको बता दिए हैं। लास्ट में आपका है रेफरेंसेस, और इसी के साथ अपना ये यूनिट ख़त्म होता है। आपका फर्स्ट जो आपका यूनिट है डायरेक्ट मटेरियल का, वो इन मेथड के साथ में फिनिश हो जाता है। थैंक यू।